क्या मकसद है इसका? आज आने वाले 28 तारीख को सुबह 10 बजे हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पटेल साहब के हाथों से। तो ये भूमि पूजन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यहाँ के नगर सेवक संतोष जी शेट्टी, सुमित पाटिल, खुद मैं, हमारे के जी और महेंद्र गायकवाड़, क्योंकि ये रोड जो है वार्ड क्रमांक 17 में है और पद्मानगर में, इसके लिए इसका भूमि पूजन हम आने वाले 28 तारीख को 10 बजे अखिल पद्मशाली समाज हॉल में करने जा रहे हैं। देखिए, ये रोड का इतिहास है, आपको भी पता है, पूरे भिवंडी वासियों को पता है कि गए 2014 में जब हमारे केंद्रीय मंत्री जब खासदार हुए और उसके बाद में हमारे आमदार महेश चौगुले इलेक्शन के बाद आमदार हुए, उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने जो 52 रास्ते सैंक्शन किए थे, उसमें से 17 रोड, वो जब मुख्यमंत्री थे 5 साल, उसके अंदर उनके कार्यकाल में ये 17 रोड हुए। उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट चली गई और राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, ऐसे एक करके गवर्नमेंट बनी जिसके मुखिया माननीय उद्धव ठाकरे जी थे। लेकिन उसके बाद में जो सरकार ने बाकी के 52 रोड के अलावा जो 17 रोड हुए, उसके अलावा जो रोड बचे थे उसको डायरेक्ट उन लोगों ने स्थगिति दी। तो ये स्थगिति उठाने का काम हमारे अभी के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब और हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब और हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय कपिल पटेल साहब, इन तीनों ने ये जो भिवंडी के ऊपर जो साया था बुरा, वो उठाने का काम उन लोगों ने किया है। और आने वाले समय में, जैसे मैंने बताया कि ये 3 रोड है, शांतिनगर के 3 रोड है, ऐसे करके भिवंडी में टोटल 6 रोड का भूमि पूजन होने जा रहा है। उसमें से 3 रोड का भूमि पूजन 28 तारीख को सुबह होएगा और बाकी के जैसे हमारे नेता लोग आदेश देंगे वैसे हम लोग काम करने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है ये निधि देने का काम राज्य सरकार ने, जब से एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी बैठे तब से भिवंडी के ऊपर वापस उन्होंने ध्यान देने की उनका ध्यान आकर्षित माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने किया, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हमारे आमदार और खासदार दोनों भी जो भी काम उनके पास लेके जा रहे हैं, जो भी निधि का काम है, जो डेवलपमेंट का काम है, जैसे रोड है, रास्ते है, ब्रिज है, आपने देखा होगा राजीव गांधी ब्रिज का जो जिधर से कल्याण रोड का जो ब्रिज है, राजीव गांधी चौक के इधर से साईं बाबा मंदिर तक, वो ब्रिज भी हमारे कार्यकाल में ही बना और उसका उद्घाटन और उसका भूमि पूजन भी माननीय देवेंद्र जी ने किया था। उसके बाद साईं बाबा से लेके जो कल्याण साईं बाबा से लेके रांदोली तक जो कंक्रीट का रोड जो पैच वर्क बचा था, वो भी रोड माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पटेल साहब ने बोल के उसके बाद में देवेंद्र जी ने उसको निधि मंजूर की, उसके बाद में उसको निधि उपलब्ध होकर वो काम भी हुआ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि नितिन गडकरी साहब ने जो NH3 की जो योजना थी, हाईवे को लगत कोई शहर होगा तो उस शहर के अंदर का जाने वाला जो पुराना रोड है वो भी कंक्रीटीकरण के लिए उन्होंने हमको निधि दी थी। तो जो अंजूर फटा से लेके वंजारपट्टी तक आप लोग देख रहे हो, वो भी रोड माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पटेल साहब और हमारे आमदार साहब, इनके दोनों के तरफ से किया जा रहा है। और हमारे इसका सबका जायरा हमारे जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी भी हमेशा लेते हैं कि जब भी निधि की ज़रूरत हो, जब भी निधि का विषय हो, तो पार्टी के तरफ से वो भी कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के सभी खासदार, आमदार, अध्यक्ष और सभी पार्टी के कार्यकर्ता भिवंडी शहर के लिए तत्पर है और भिवंडी शहर का विकास और अभी आने वाले समय में जो पद्मानगर का विकास होने जा रहा है, तो उसके लिए मैं इन तीनों का धन्यवाद देता हूँ, माननीय एकनाथ शिंदे साहब, माननीय देवेंद्र जी, माननीय कपिल पटेल साहब की, जिन्होंने पद्मानगर के जो 3 रास्ते हैं, हाथी साइजिंग से लेके राम मंदिर तक, हाथी साइजिंग से लेके राम मंदिर तक, राम मंदिर से लेके विजयश्री होटल तक, विजयश्री होटल से लेके शंकर कमटम जी के घर तक, उसके बाद में राम मंदिर से लेके गणेश टॉकीज, गणेश टॉकीज से लेके सागर देसी बार से लेके एस मलेशम जी जो माजी नगर अध्यक्ष है उनके घर के सामने से लेके पीछे जो हमारे मल्लेशम कोंडी जी है और
उनके घर तक, उसके बाद में हमारा वापस गणेश टॉकीज तक, तो ऐसे एक बड़ा सर्कल और बड़ा काम पद्मानगर में होने जा रहा है। तो मुझे लगता है विकास की गंगा अगर कोई ला सकता है भिवंडी में तो माननीय कपिल पटेल साहब, हमारे आमदार महेश चौगुले, संतोष जी शेट्टी और सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी जो कार्यकर्ता है इनके पीछे खड़े हैं। तो इन सब की ताकत आज भिवंडी के विकास के लिए कुछ ना कुछ निधि लाने का काम कर रही है। सीसी होगा तो जनता को परेशानी होगी, जनता को क्या आह्वान करना चाहिए? सीसी होगा तो जनता को परेशानी नहीं होगी, जनता की सुविधा होगी। जनता की हर बारिश में आप देखोगे, आप भी देखोगे, आपके सभी चैनल को पता है कि हर बारिश में जो जनता की असुविधा होती है उसके लिए हम लोग ये रोड कर रहे हैं। जो हर साल रोड डांबर के बनाते हैं, उस टूटते हैं, तो लोगों की परेशानी होती है, परेशानी से दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। कितना दिन में होगा सर ये जैसे टाइम पीरियड का कोई विषय नहीं है। अभी बारिश आ रहा है नज़दीक, तो 1-1.5 महीना काम अच्छे से होगा, उसके बाद में 4 महीना काम स्लो ही होगा। आपको पता है बारिश भिवंडी में कैसी होती है, गए साल भी आप लोगों ने देखा रहेगा। तो इस साल भी बारिश के कारण ये आगे का 4 महीने स्लो रहेंगे, उसके बाद में वापस अच्छी स्पीड से काम होगा। कौन सी कंपनी ने लिया सर काम, बताएंगे? एक कंपनी एनए कंस्ट्रक्शन करके, जो एमएमआरडी का कंसल्टेंट जिनको टेंडर लगाया हुआ है, एनए कंस्ट्रक्शन करके कंपनी, उनको लगा। मतलब एमएमआरडी के नेतृत्व में होगा ये? एमएमआरडी के नेतृत्व में ही होगा, उनके ही निगरानी में ये काम होगा। उनके इंजीनियर्स आएंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, क्वांटिटी चेक करेंगे और उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो समाज हॉल में जो कार्यक्रम बताएंगे? देखिए, समाज हॉल में कार्यक्रम हम लोगों ने 10 बजे का माननीय केंद्रीय मंत्री जी के हाथों से भूमि पूजन रखा है। उसमें हमारे प्रमुख अतिथि माननीय आमदार महेश चौगुले, संतोष शेट्टी, हमारे आयुक्त साहब मसाल साहब और सभी पदाधिकारी, शासकीय अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, कॉरपोरेशन के सभी इंजीनियर सभी वहाँ पे रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पद्मानगर वासी खास करके जिनको माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने जो भेंट दी है, उनके दोनों इलेक्शन में आप देखोगे कि पद्मानगर के लोगों ने उनको चढ़ बढ़ के मतदान किया, उनको चढ़ बढ़ के उनके इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो मुझे लगता है पद्मानगर वासियों ने जिनके ऊपर विश्वास रखा, जैसे मैंने उनको शब्द दिया था कि मैं पद्मानगर का विकास करके रहूँगा, तो आप देख रहे गए 5 साल से यहाँ पे रोड, रास्ते, एक चीज़ हम लोग लेके आ रहे हैं। लेकिन बीच में जो सरकार चेंज हुई, इसके लिए 2.5-3 साल हमारे ख़राब गए। लेकिन अभी वापस जो शुरुआत हुई है, मुझे लगता है ये पूरे पद्मानगर का विकास करके हम लोग छोड़ेंगे।